मैं भी तो तुम ही लोगों की तरह यार था। मैं भी तो स्टूडेंट ही था आज से 5 साल 6 साल पहले। जैसे तुम तैयारी करो किसी लाइब्रेरी में बैठ करके, हम भी करते थे। 20 रुपए की दूध की थैली भी लाने में रात में ये सोचना पड़ता था यार, 20 इंटू 3 30 दिन यानी 600 रुपये, 600 रुपये का दूध हो गया। हमने हमेशा जीवन में जो मेरा लक्ष्य था, हमने हमेशा उस पर फोकस किया कि मुझे क्या बनना है। मेरा लाइफ में बहुत फिक्स था कि पहले मुझे मन शांत अगर नहीं होता है, मैं उसको शांत करने का तरीका भी बताता हूँ। जो भी करो लगन के साथ में करो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भागम भाग करेंगे, चिल्ला चिल्लाउट करेंगे, मन को शांत रखेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। मन शांत अगर नहीं होता है, मैं उसको शांत करने का तरीका भी बताता हूँ। अगर आप भक्ति भावना में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो रोज सुबह उठ करके नहा करके 5 मिनट का कोई भी आप यहाँ पर जो है चालीसा पढ़ लीजिए। दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान मंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, मृत्युंजय मंत्र पढ़ लीजिए। 5 मिनट 7 मिनट ध्यान एकत्रित करिए। देखिए, पूजा का एक साइंटिफिक रीजन होता है। मैं ये नहीं मतलब ये कह रहा हूँ कि आप आस्था दिखाइए, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा या आस्था, ये भक्ति जो बनाई गई वो इसीलिए ताकि मन को शांत रखा जा सके, ठीक है। आप बहुत ऐसे लोगों को आपने देखा होगा पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भक्ति सॉन्ग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? दोनों एक ही चीज के साथ में कनेक्टेड है, और वो सारा का सारा है ब्रेन का खेल, कि तुम इसको कितना शांत रखते हो। और जितना ये शांत होता है ना, सबसे ज्यादा घातक ये होता है। कई लोगों के हाथ पांव नहीं चलते, लेकिन दिमाग चलता है, और चलता है तो इतना खतरनाक कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं भी तो तुम ही लोगों की तरह यार था। मैं भी तो स्टूडेंट ही था आज से 5 साल 6 साल पहले। जैसे तुम तैयारी कर रहे हो किसी लाइब्रेरी में बैठ करके, हम भी करते थे। जैसे दोपहर के लिए आप भी खाना सुबह ही अपने मेड से बनवा करके या खुद से हाथों से बना करके पैक करके लेके लाइब्रेरी में आते थे, और अपना सुबह भी खा लेते थे, दोपहर भी खा लेते, वैसे हमने भी किया है। रोटी सबसे ज्यादा, कुछ ज्यादा नसीब हमें हुआ नहीं। 20 रुपए की दूध की थैली भी लाने में रात में ये सोचना पड़ता था यार, 20 इंटू 3 30 दिन यानी 600 रुपये, 600 रुपये का दूध हो गया। फिर लाइब्रेरी में अगर गलती से 10 रुपये का एक बार चाय पी लिए, 300 रुपये का चाय हो जाएगा। फिर ऑटो का किराया मेरा एक साइड से 20, दो साइड से 40, तो यानी 1200 रुपये ये हो जाएगा। फिर रूम का 1500 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इतने का सर्फ साबुन और नमक तेल और ये सब, भाई कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा? ये कैलकुलेशन हमारा भी होता था। लेकिन हमने जीवन में सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा साइड लाइन किया। कहीं पर कोई 2 रोटी कम भी खा लिए तो मरा नहीं आदमी, लेकिन हाँ 2 घंटा कम मेहनत कर लेते तो मर जाते। हमने हमेशा जीवन में जो मेरा लक्ष्य था, हमने हमेशा उस पर फोकस किया कि मुझे क्या बनना है। मेरा लाइफ में बहुत फिक्स था कि पहले मुझे एसएससी निकालना है, और एसएससी निकालने के बाद में फिर मुझे यूपीएससी करना है। ये मेरा फिक्स था वहां पे। और जिस दिन से एसएससी निकाला उसके बाद में जब गए तो पता चला कि भैया यूपीएससी में बहुत अभी टाइम लगेगा, चीजें लगेंगी, तो थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करते हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम था। मैंने कहा एसएससी ज्वाइन करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 2-3 महीना है इसको थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देते हैं, क्योंकि 2 साल ढंग की तैयारी की। लेकिन उसी दौरान हमने फिर वही बात है, मेरा मन बेचैन आत्मा है, खाली मेरे से बैठा नहीं जाता। हमने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाना शुरू किया तो आज नतीजा आपके सामने है। पूरे जीवन के अपने जर्नी से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, और वो ये कि जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, जो भी करो लगन के साथ में करो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तुम लोग को पता है एक बात, यहाँ पे एक पल के लिए जब हम दिल्ली में आए थे ना, ठीक है, तो दिल्ली में जब हम आए थे तो वही अपना मोटरी गेटरी होता है, अपना लेकर के अपना बैग लेकर के आ रहे हैं। वो में बैग में 4 गो सियन लगा हुआ है। सियन का मतलब क्या होता है? चेन टूट जाता है तो उसको सिलता है आदमी। समझ में रहा है बात? वहां पे डीटीसी बस से आनंद विहार से उतरे, जब उतरे तो देखते थे लोगों के पास में इतनी पतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यार। यहाँ पर किसी के पास में जो है उस समय मर्सिडीज है, किसी के पास में ऑडी है, नाम सुनते थे पहले। कॉलेज में हमारा फेस्ट हुआ उस समय, एक सिंगर आए थे बादशाह करके थे, फिर एक बार मोहित चौहान आए थे, सुनी थी। तो ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां से आते थे तो लोग एकदम दीवाने होते थे यार, ये बड़ी गाड़ियां बताओ, यहाँ पर इतना बड़ा जो है इस ऑडी से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बड़ी गाड़ी इंसान की बड़ी पहचान होती है। हम जीवन में सोचे पता नहीं यार कभी हो भी पाएगा कि नहीं, और सरकारी नौकरी से हो भी पाएगा कि नहीं। होगा, सरकारी नौकरी से ऊपर की कमाई लेनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा जमीर अलाउकता नहीं है, ठीक है। तो करे तो क्या करें, ठीक है। तो हमने सोचा जीवन में खूब मेहनत करेंगे, कोई साइड वाइज बिजनेस चलाना होगा तो चलाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे, किस्मत में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी करेंगे ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत। उसके पीछे हम बच्चे थे, नादान थे, तो हमको लगा ना कि छोटी उम्र से ही एकदम संदीप महेश्वरी के वीडियो आते थे, उनकी वीडियो को देख करके छोटी उम्र से एकदम मेहनत करना शुरू करो। कॉल सेंटर ज्वाइन के लिए हमको लगा कॉल सेंटर से खूब पैसा कमा लेंगे तो कुछ खरीद लेंगे, मर्सिडीज ना रही बाइक तो खरीद ही लेंगे। भैया कॉल सेंटर के पैसे से रूम का किराया तक नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद में वहां पर हम होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। होम ट्यूशन पढ़ाने से हमको लगा शायद इससे खूब अच्छा अच्छा पैसा मिल जाता है, कामयाबी मिली जाएगी। ऐसे करते करते जीवन के 2 से 3 साल हम बर्बाद किए। हालांकि इसको बर्बाद नहीं कहेंगे, उन्हीं पैसों से मेरी जीविका भी चली, सारी चीज़ें, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कुछ बड़ा तो इससे नहीं हो सकता है, ठीक है।
और बड़ा तुम एक दिन भी नहीं कर सकते। फिर तब हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया और नो डाउट टीचिंग में अच्छी इनकम है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाते हो तो आप अच्छा पैसा कमा लेते हो। और इसी का देन है कि शायद जो सपने हमने तब देखे थे कि हाँ यार हम भी घूमेंगे, हमारे पेरेंट्स भी घूमेंगे, आज भगवान के दया से ठीक ठाक गाड़ियाँ हैं। ठीक है, इतना हो जाता है कि हर साल एक गाड़ी मैं ले लेता हूँ। मेरी इतनी इच्छा हो जाती है कि हाँ, मेरे गाड़ियों का बहुत शौक है, मेरे भाई को भी गाड़ियों का बहुत शौक है, तो हर साल में एक गाड़ी फिक्स होती है कि हमें लेना है लेना है। ठीक है, तो ये रहता है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है, वो चीज़ खुशी देती है कि यार ये ग्रोथ है, ये मिल रहा है, अब और मेहनत करेंगे, अब और अच्छा करेंगे, अब और शानदार करेंगे। समाज के लिए जो आदमी करता है सो करता ही करता है। आज अगर आप देखो तो मैं फ्री में इतने सारे क्लासेस यूट्यूब पर देता हूँ, वो भी एक सामाजिक है। ठीक है, और अपने लिए भी जो आदमी जीता है वो भी है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना है कि जब आपका लक्ष्य यहाँ पर है तो अपनी मेहनत को उसके करीब लेकर के जाओ, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ध्यान रखिए इस बात को। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। और ये रोज सुबह जैसे आप लोग करते हो कि सर बस करिए, सर छोड़ दीजिए, सर रहने दीजिए, सर अब मत पढ़ाइए, तो ऐसा करके आप अपने आप को है ना, अपने लक्ष्य को, मेरे भाई यहाँ पर आप जब छोड़ दीजिए बस करिए कहते हो ना, तो आप इसको और दूर कर रहे हो, और दूर कर रहे हो तो आपका लक्ष्य आपसे और दूर होगा, वो मिल नहीं पाएगा आपको। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेहनत करिए। जीवन में बहुत कुछ रखा है, तुम लोगों को भी पता ही नहीं है। जो तुम लोगों की इज्जत रेस्पेक्ट जब सिलेक्शन होने के बाद में तुम अपने गांव पेड़ में जाओगे जो मिलेगा, वो मेरे भाई अभी तुम जानते ही नहीं हो। ठीक है, जिनको तुमने कभी जाना नहीं, जिनको तुमने कभी पहचाना नहीं, वो भी जाकर के एकदम ऐसा होता ना कि वो पांव दबाने वाली स्थिति हो जाएगी, वो कहानी है। लोग रिश्ता जोड़ने का कोशिश करेंगे, आपसे नंबर आपका मांगेंगे, सेव करेंगे, फलाना आईएएस या फलाना इंस्पेक्टर फलाना ऐसे करके। बस उसी दिन के लिए अपने आप को बनाओ, मेहनत करो वहाँ पे। ठीक है, समाज के नज़रों में अपना, अपने माँ बाप सबका सम्मान बढ़ाओ, अपने गुरु का सम्मान बढ़ाओ। और क्या चाहिए? हमारा तो भाई काम है, देखो हमारे लिए तो हर बार बैच आता है। जैसे आपका ये बैच है, आपको पढ़ा रहे, आपको सिखा रहे, फिर अगला आएगा उसको पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे। तो हमारे लिए तो है कि हम पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, बच्चा अगर जुड़ जाता है सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, ये ध्यान रखिए आप। और एकदम फिक्स कर लो जीवन में कि भाई मेरे को रोज सुबह 10 बजे उठना है, और 10 बजे नहीं, एकदम फिक्स मेरा टाइम है उठना है। 10 बजे से सर की क्लासेस है वो लेनी है, गणित मुझे अपना स्ट्रांग करना है, ऐसे ही मुझे अपना रीजनिंग स्ट्रांग करना है, बेहतर पढ़ो। ठीक है, पता है यार, मतलब मैं तुम लोगों की जगह है ना, स्टूडेंट लाइफ में मैं रह करके मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, एक एक पॉइंट हमने देखा है। ठीक है, मैंने जब इनफैक्ट विद्याग्राम भी जब शुरू किया था तब भी मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं या तो बिजनेसमैन बन जाऊं या जो मेरा अपने विचार है मैं वो भी रहूं। ठीक है, लेकिन हमने हमेशा उस चीज़ को चुना जिससे हम मतलब खुद पीड़ित रहें तो बच्चों पीड़ित ना हो, उससे मतलब बच्चे को फायदा हो। जैसे आज के समय आप शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, शायद मतलब मुझे लगता है कि एसएससी और रेलवे में एकमात्र विद्याग्राम ही ऐसा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जिसके ऊपर में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और फ्री में चल रही हैं। नहीं तो यहाँ पर सभी लोगों का एक ही मॉडल है कि भैया एप्लीकेशन पर आओ तो बैच मिलेगा, यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलेगा। हमने साफ तौर पर कहा टीचर्स भी सारे अच्छे मिलेंगे, यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, ऐप पर भी पढ़ाएंगे, ताकि हर उस बच्चे का कल्याण हो पाए, फायदा हो पाए। अब इसमें बच्चे, आप लोगों से मेरी बस एक है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, और वो ये कि जब कंटेंट मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए, उसको हल्के में मत लीजिए। इग्नोरेंस जो होगा ना वो आपको गड्ढे में लेके जाएगा, इग्नोर मत करिए। ठीक है, कल के दिन जीवन में ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि यार वहाँ पर मतलब फिर अपने आप को ही कोसोगे कि मेरी गलती से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। टीचर्स आपके लगे हुए थे, पेरेंट्स आपके लगे हुए थे, सुविधाएं आपके पास में सारी थी, आपकी कमियां थी कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये ध्यान रखिए, अपने अंदर कमी मत लाइए। ज़माना खराब है, कंपटीशन बहुत हाई है, कट बहुत ऊपर जा रहा है, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा।